केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जब से नए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को ग्वालियर लक्ष्मीबाई समाधि पर पुष्प अर्पित कर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। आशीर्वाद का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का है। इसी को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने मोदी सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया, लेकिन जैसे ही महंगाई को लेकर सवाल किया तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। और न ही सरकार के काम में मदद की, न ही काम होने दिया। लगातार जिस तरह का उच्छृंखलता का व्यवहार इस सत्र के दौरान विपक्ष का देखने को मिला, मैंने अपने संसदीय जीवन के 25 वर्ष के इतिहास में इस तरह की उच्छृंखलता कभी नहीं देखी। हम लोग भी विपक्ष में रहे। मुझे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का समय का ध्यान आता है, और उस समय जब हम लोग कुछ मुद्दों को लेकर विरोध करते थे तो लोकसभा में जो स्पीकर महोदय जी के सामने लोकसभा के अधिकारी बैठे रहते हैं, आदरणीय अटल जी हम लोग अगर उसकी आधी सीमा के यहाँ पहुंच जाते तो उस पर जाने से जरा सा आंखों का इशारा होता था और हम लोग को सीमाएं नहीं छोड़ती थी। लेकिन इस बार देखने में आया, सत्र जैसे ही प्रारंभ होता था उनके मुद्दे अलग अलग होते थे, लेकिन विरोध करने के लिए सब जो है ना, स्पीकर की सीट के नजदीक जाना, स्पीकर एक दो तो सारी सीमाएं तोड़ते हुए जो सामने अधिकारी बैठे रहते हैं, उनकी पुस्तकें रहती हैं, रिकॉर्ड रहता है, रजिस्टर रहते हैं, उनको उठाकर सीट पर फेंकना, फिर टेबल पर खड़े होकर उस पर भी मतलब अवैध आचरण व्यवहार करना, और उसको लेकर पूरे देश में जनता के मन में काफी आक्रोश पैदा हुआ। आदरणीय प्रधान, मंत्रिमंडल के विस्तार के उपरांत जो नए मंत्री बने थे, उन मंत्रियों का परिचय कराने के लिए सदन के फ्लोर पर जब नए मंत्रिमंडल का जब परिचय कराया जाता है तो वो सदन के माध्यम से सारे देश में जाता है कि हमारे ये मंत्री बने हैं, इनको ये दायित्व दिया गया है। इस बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 27 ओबीसी के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 12 एससी के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 8 शेड्यूल ट्राइब के सांसदों को मंत्री बनाया गया, 11 हमारी जो महिला सांसद में हैं उनको मंत्री बनाया गया। विपक्ष नहीं ना चाहता कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में दायित्वों का बंटवारा करते समय समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा। विपक्ष ने ना तो लोकसभा के अंदर और न ही राज्यसभा के अंदर, दोनों मंडलों के दोनों ही सदनों के अंदर मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। यहां तक कि ओबीसी के हमारे जो बंधु हैं, मराठा समुदाय को आरक्षण देने का जो निर्णय लिया था उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया था। इस संबंध में याचिका दायर की गई, उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया कि सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय ने रिव्यू पिटीशन लगाई, उस रिव्यू पिटीशन को भी जो है ना उसको भी खारिज कर दिया गया था। राज्यों की जो अपनी सूचियां होती हैं, वो राज्यों की अपनी सूचियां बनाए रखने के लिए, शक्ति बहाल करने के लिए लोकसभा में बिल लाया गया। राज्यों को पुनः ये शक्ति बहाल हुई
जिसमें राज्य अपने राज्यों के अंदर ओबीसी के जो समुदाय आते हैं उनको राज्यों में नौकरी देने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देखा हो कोविड गाइडलाइन का कोई पालन नहीं हो रहा है आपने, और आप लोग कोविड की यहाँ पर दोबारा से देके जाओगे। कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। हाल में भी 188 के तहत बंद कर रहे हैं लोगों को कोविड का पालन। एक जगह हम सभा नहीं की है, बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है, पूरी दूरी पर जो छोटे छोटे ग्रुपों के साथ में कार्यक्रमों का आयोजन। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बोला गाइडलाइन का उल्लंघन किया। मंत्री जी, शिवसेना के नेता संजय रावत ने बोला है कि ये जन आशीर्वाद यात्रा है वो तीसरा जो लहर है उसका निमंत्रण देने वाली है। अरे रुक तो जाओ, अधिकारियों की जरूरत योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं और उज्ज्वला योजना में जब कोविड का संक्रमण काल आया तो उनको फ्री सिलेंडर मुक्त कराने का काम भी किया। कब तक फ्री देंगे? 934 रुपये में सिलेंडर ही ले पाएगा। 934 का हो गया था सिलेंडर, पेट्रोल हो गया 100 रुपये से ऊपर। महंगाई से महंगाई के प्रति भी सरकार जो है ना, मोदी जी कुछ महंगाई के लिए कर रहे हैं, तो उसने सारा आपको बताया मोदी जी के बारे चीजों में। के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं तो सरकार इस दिशा में भी नहीं कर सकता। महंगाई कब तक कम होगी? अगर कुछ कोई वो है क्या? हमें उसमें काम करना पड़ेगा। कब तक करेगी? इस समय वैसे ही कोविड में आदमी मरा हुआ पड़ा है, उसमें पैसा है नहीं, उसके बाद और महंगाई। जिस तरह से 1.5 साल में सारी गतिविधियां वो प्रभाव नहीं है। उन गतिविधियों को भी चलाने का काम सरकार ने 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त राशन दिया, 40 करोड़ लोग राशन खरीदने लायक नहीं बचे, उनके लिए उनको भी दिया जा रहा है। नहीं, कैसे मिले उनको? दीपावली तक पर्ची भी नहीं, उनको भी दिया जाएगा। पर्चियाँ नहीं निकल रही है साहब। 40 करोड़ बचे हुए हैं, उनको नहीं जा रहे पर्चियाँ भी नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो उन तक दिया जाएगा, तो केंद्र भी दे रही है। स्थिति धरातल पे बहुत खराब है। धरातल पे स्थिति खराब है। ऊपर से आशीर्वाद तो लेने आए, लेकिन आशीर्वाद देगा कौन? देगा कौन? जनता परेशान है, जनता परेशान हो रही है। बाढ़ से परेशान है जनता, आने को नहीं है किसी को। बाढ़ से परेशान है जनता। सांसद जी बैठे हैं गाँव सबको आ रहे हैं। आप क्या कोई राहत नहीं मिल रही उनको? जिस तरह से स्वागत कार्यकर्ता है आपके, आम आदमी कोई आशीर्वाद देने नहीं आ रहे आपको। आम जनता आ रही है आशीर्वाद दे रही है। बुजुर्गों की भागीदारी हो रही है, जिस तरह से युवाओं की भागीदारी, जिस तरह से युवाओं की भागीदारी हो रही है समाज के उसके प्रति आस्था और श्रद्धा। मानी जी, आपकी आशीर्वाद यात्रा में कोविड गाइडलाइन का कोई पालन नहीं। ऐसे ये योजना है नहीं थोड़ी है कोई पहले से। सारी कठिन परिस्थितियों में भी स्टार्ट जिस तरह का साहस का परिचय दिया है वो वास्तव में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला है। वो जो निर्णय लिया गया है ये निर्णय सामने आएगा, बलिपुत्र आएगा और हमारे दिव्यांग जो है ना, दिव्यांग खिलाड़ी है इसके प्राप्त करके न केवल हमारे वरीयता बल्कि पूरे देश का नाम। मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा में कांग्रेस के माधवराव सिंधिया की फोटो लगी और ज्योतिराज सिंधिया की फोटो लगी हुई है, तो ये भ्रम फैल रहा है कि कौन सी पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है। ये कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसमें दोनों नेताओं की फोटो लगी है ना। यात्रा बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय। जनाशीर्वाद यात्रा भारतीय 100 रुपये से ऊपर का नहीं पेट्रोल तो उसमें है। ना कांग्रेस के माधवराव सिंधिया का भी तो फोटो लगा है। लेकिन माधवराव सिंधिया जी हमारे पार्टी के साथ में उनका पूरा परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में अम्मा महाराज से लेकर नहीं वो चीज़ अलग है, वो सब ठीक है। जी हो, चाहे यशोधरा जी हो, चाहे मामी जी हो, चाहे सिंह तोमर जी हो और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो परिवार जो है ना, परिवार पूरा का पूरा हमारी पार्टी के साथ में कभी ना कभी नहीं परिवार साथ है, लेकिन माधवराव सिंधिया थोड़ी ना थे। आपको योजनाएं सब ठीक है, वो योजनाएं आप चला योजनाएं गरीब परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली योजनाएं। पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुझे सह प्रभारी बनाया गया और सह प्रभारी के नाते उत्तर प्रदेश के काफी जिलों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक दिन सेंट्रल हॉल में मैं बैठा था, तो हमारे सपा के सांसद हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री आपसे वितरण दिया जा रहा है केवल एक यही योजना जो है ना
बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। और जो बात उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के पहले कही थी, वो बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के बाद वो सामने है। और उन्होंने कहा कि बीरेन जी, हम और आप एक दिन सेंट्रल हॉल में बैठे थे और उज्ज्वला योजना की जब चर्चा हो रही थी, उज्ज्वला योजना के बारे में मैंने निर्भूत धारणा व्यक्त की। बोले मैं वैचारिक रूप से दूसरी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके जिससे बताए कि गहराइयों के साथ में समाज के उन वर्गों के कल्याण के लिए न केवल योजनाएं ला रहे हैं, बल्कि उन योजनाओं का जो सफल क्रियान्वयन होकर जब लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अभी 2 दिन पहले, परसों की बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे उन खिलाड़ियों का सम्मान, उनको बुलाया उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन बहुत सफलता के नजदीक पहुंच गए। उसके पहले जो हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीत कर आए, एक गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, 2 रजत पदक प्राप्त हुए, 4 कांस्य पदक प्राप्त हुआ, उनका तो सम्मान किया नहीं। लेकिन परसों जब ऐसे खिलाड़ियों को भी जब उसमें बुलाया गया कि जो सफलता से कुछ ही कदम रह गए थे, और उनसे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस आत्मीयता के साथ उनके साथ में चर्चा की, कुछ खिलाड़ियों के आंखों में आंसू आ गए। आज देश के पंतप्रधान ने हमको, चाहे पनडुब्बी की बात हो, आज हम लड़ाकू विमान भी बना रहे हैं और हम पनडुब्बी भी बना रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुशल नेतृत्व में जब पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था, तो पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण जब किया गया तो हमने इसके लिए नहीं किया था कि हम परमाणु बनाकर दुनिया के किसी राष्ट्र को हम प्रेरित करने लगे। इस बिल को लोकसभा और लोकसभा के साथ ही साथ राज्यसभा में कि ये जो एससी के सांसद बनकर मंत्री बनकर आए हैं, ये ओबीसी वर्ग के सांसद जो मंत्री बनकर आए हैं, उनको इस तरह से देश जान सके, समाज जान सके, और हम सभी जो नए मंत्री बने हैं के माध्यम से जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, लोगों के बीच में जाकर जिस तरह से विपक्ष गैर जिम्मेवाराना व्यवहार करते हुए जो लोक कल्याणकारी बिल है, उन बिलों को भी पास कराने में जो है ना बाधाएं खड़ी करने का काम विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। शासन अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से सजग है। पिछले वर्ष से कोविड का जो संक्रमण काल आया, उस कोविड संक्रमण काल का भी आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सारी व्यवस्थाएं जुटाने में 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा किया गया। और अभी भी इस बार जब पुनः आया तो दीपावली तक जो है ना, वो गरीब वर्ग के लोगों को राशन वितरण करने का काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से आज भी जारी है। अगर बात करें तो पहले जब वैक्सीनेशन का अवसर आता था, तो जब दुनिया के सारे देशों में चाहे पोलियो की बात हो या अन्य हो, वहां जगह हो जाता था, और हमारे यहाँ 2-3 साल के बाद हमारे यहाँ फिर हम दूसरे देशों की ओर देखते थे, तब हमारे यहाँ आता था। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हम वैक्सीनेशन के क्षेत्र में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के डॉक्टरों ने इस क्षेत्र में पहल की है। और आज की तारीख में
18 से 20 करोड़ वैक्सीनेशन सितंबर माह में जो हमारे यहाँ बन रहे हैं, अक्टूबर माह तक लगभग 25 करोड़ वैक्सीनेशन का काम हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाने वाला है और नवंबर दिसंबर तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसके लिए हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने रिसर्च करके अपने देश में ही वैक्सीनेशन न केवल निर्माण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, आज लगभग 55 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रक्षा क्षेत्र में भी जो है ना, सरकार के द्वारा उस दिशा में भी जो है ना, काफी प्रभावी कदम उठाए गए हैं।